राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कथा को भक्तों पूरी सुने, अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी का कहा हुआ माघ महात्म्य कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रतों एवं तपों के समान है, कहता हूँ। हे दिलीप, माघ स्नान करने वाले मनुष्यगण स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनकी माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है और उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान और हरि की पूजा करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेत्ताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान, जप और भगवान श्री हरि का पूजन ये सब अच्छे होते हैं। माघ स्नान के समय अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्यलोक में वास करता है। माघ महीने में स्नान करके जो भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्याएं पुराने समय में राजा के श्राप से पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ महीने में स्नान करने से पापों से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप ने विनय से गुरु चरण कमल में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से पुरोहित से पूछा, हे भगवान, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? उनकी उम्र क्या थी? और किस तरह वे लोमस ऋषि के पिशाची श्राप से मुक्त हुई? और उन्होंने माघ महीने में कहाँ पर स्नान किया? संख्या में कितनी थी? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, सुख संगीत जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशील की कन्या सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की कन्या सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये पांचों सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी।
जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुरुष पुरुष की कलियों के समान खिली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदार के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण करके मौन होकर बालू मिट्टी का गौरा बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। जब वे कन्याएं गाने और नाचने में लीन थीं तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले, श्याम शोभा का शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड लिए दूसरे कामदेव के समान सुंदर शिखा सहित मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। कमर में स्वर्ण की सी मूंज की करधनी पहने उस ब्राह्मण को वहाँ सरोवर तट पर देखकर वे 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उनका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण करके कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। माँ गौरी ने हम लोगों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और इसे यहाँ लाई हैं। हे नृपवर, 5 कन्याएं आपस में कह रही थीं कि यह तुमसे वरा गया तथा मुझसे वरा गया। जैसे तुमसे वरा गया वैसे मुझसे वरा गया, ऐसा कहने लगी। वहाँ पर उनके वचनों को सुनकर मध्याह्न की क्रिया करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्ट कारक है, इसीलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं उसके समीप नहीं आई, उसके पहले ही वह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तब इस ऋषि पुत्र के चले जाने पर
ये कन्याएं आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगीं और कहने लगी, यह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते देखते विलीन हो गया। फिर बिराई की अंगनी में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, यह जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। हाय अभाग्य, क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम नाचने में होशियार हो? क्या तुम कोई मायावी हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? दूसरों को धोखा देने या किसी के दुख को नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। फिर तुम्हारे दर्शन की आशा में हम जी रही हैं। दया करके आप हमें शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे दुख को तुरंत दूर करो, क्योंकि सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। कथा का समापन हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।